आज हम कक्षा 6 में व्याकरण और व्याकरण में प्रत्यय बोध इसके विषय में बता रहे हैं। इससे पहली वेला में हमने उपसर्ग के विषय में बताया था। उपसर्ग क्या होते हैं? प्रत्यय पिछले अध्याय में हमने आपसे शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्दांशों के द्वारा शब्दों की रचना का अभ्यास किया। अब यहाँ शब्द के बाद शब्द या शब्दांश लगाकर नए शब्दों की रचना करना बताया जाएगा। जैसे वर्ष में प्लस इक होता है वार्षिक, मामा, एरा, ममेरा, रथ जमा वान, दोनों को जोड़ देंगे रथवान। इसी प्रकार बाग में जोड़ेंगे वाला तो होता है बाग वाला। तो ये जो शब्द हैं इस प्रकार से हमें ये शब्द जोड़ने हैं। प्रत्यय कहते हैं जो शब्द या शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं, अर्थ में भी परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे नीर, इसमें जोड़ेंगे जय तो नीरज यानी कमल। लिख जमा, इसमें वट जोड़ेंगे तो हो जाता है लिखावट। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और दूसरा तदित्व पद प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय मूल क्रिया यानी धातु के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं तथा अतः इनमें निर्मित शब्द कृत में जमा अंत कृदंत कहलाते हैं। जैसे लूट में जोड़ेंगे एरा तो होता है लुटेरा। लड़ में जोड़ेंगे आका तो होता है लड़ाका। खेल जमा आड़ी होता है खिलाड़ी। भू जमा आ, भूख जमा आ अर्थात भूखा। पालना जमा हार होता है पालनहार। और तद्वित प्रत्यय जो शब्द संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण पदों के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं तथा अर्थ में भी विशेषता अथवा परिवर्तन कर देते हैं तो वे तद्वित प्रत्यय होते हैं। संज्ञा से सुख जमा इय सुखिया। टोपी जमा वाला अर्थात टोपी वाला। और सर्वनाम से तुम जमा हारा अर्थात तुम्हारा। उसने यानी उस जमा ने होता है उसने। आपत यानी अपनत्व। विशेषण से भला जमा आई अर्थात भलाई। लघु जमता अर्थात लघुता। शैतान जमा ई अर्थात शैतानी। तो इस प्रकार से इसमें बतलाए गए हैं। प्रत्यय विस्तार, इन दोनों प्रकार के प्रत्ययों का थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएंगे। इसमें कृतवाचक कृदंत जैसे प्रत्यय लगकर बने जिन शब्दों से कर्ता का बोध होता है वे शब्द कृतवाचक कृदंत होते हैं। जैसे अक, आका, आऊ, आड़ी से। जैसे अक से पालक, धावक, पातक, चालक, तैराक। इसी प्रकार आका से पढ़ाका, लड़ाका, धमाका, बुझाका, कड़ाका, उड़ाका आदि। ऐसे आऊ यानी बिकाऊ, चलाऊ, टिकाऊ, घुमाऊँ, पियाऊ, दिलाऊं। इस प्रकार से आड़ी यानी खिलाड़ी, उधाड़ी, नगाड़ी, पिछाड़ी, ये जो बनते हैं इस प्रकार से शब्द हैं। तो इसी बात कर्मवाची कृदंत, इन प्रत्ययों से बने हुए शब्द जो कर्म कारक का बोध कराते हैं कर्मवाची कृदंत होते हैं। जैसे ना से गाना, ओढ़ना, पालना, बिछोना, उल्हाना, तैरना, पढ़ना, ये शब्द आ रहे हैं। तो ये शब्द जो हैं इसी प्रकार से बनते हैं। जैसे नी से ओढ़नी, सूंघनी, चटकनी, उलझनी, फिरकनी, पटकनी, ये शब्द
कर्मवाची कृदंत के शब्द हैं। इसके बाद भाववाची कृदंत अर्थात जिन शब्दों के माध्यम से वे शब्द जो भाववाचक संज्ञा का कार्य करते हैं वे भाववाची कृदंत होते हैं। जैसे आई, लड़ाई, पढ़ाई, सुनाई, पिटाई, मिटाई, तैराई। आवा से बुलावा, छलावा, कलावा, उठावा, उकसावा, चढ़ावा। इसी प्रकार आहट से चिल्लाहट, घबराहट, फुसलाहट, टकराहट। तो ये जो भाववाची कृदंत कहलाते हैं। करणवाचक कृदंत जिन शब्दों में बने शब्द करण कारक का बोध कराते हैं वे करणवाचक कृदंत होते हैं। जैसे आसे झूला, खेला, घेरा, भूला, अमरोड़ा, फेरा, कमेरा। न से इस प्रकार के शब्द हैं झाड़ीन, बेलन, जूठन, रोदन, बंधन, शोधन आदि। और विशेषण कृदंत शब्द जिनका प्रत्यांत शब्दों से विशेषण शब्दों का बोध हो उन्हें विशेषण कृदंत कहते हैं। जैसे अनीय से पूजनीय, वंदनीय, निंदनीय, करुणानीय। यह से पूज्य, वंद्य, निंद, देव, देय, कृत्य, पेय यह शब्द आता है। इसमें तद्धित प्रत्यय कृदंतवाचक तद्धित्व यानी तद्धित्व प्रत्यय से बने वे संज्ञा शब्द जो कर्ता के रूप में प्रयुक्त होते हैं और कृतवाचक तड़ित शब्द कहलाते हैं। जैसे आर से लोहा और जमा आर, लोहार। सुनार से सुनार जमा सु जमा नार, सुनार। कहार, कहार में कुम्हार आदि। या से रसोईया, रसोई जमा या अर्थात रसोईया। तो इस प्रकार के शब्द ने। गर से जादू जमा गर, जादूगर। वाला से गांव जमा वाला अर्थात गांव वाला। हारा से लकड़ जमा हारा, लकड़हारा। तो इसके बाद भाववाची तद्धित शब्द हैं जिन तड़ित प्रत्यांत शब्दों से भावनात्मक संज्ञा का शब्दों का रचना होती है उन्हें भाववाची तद्धित शब्द कहते हैं। जैसे आई से बुराई, भलाई, चतुराई, पंडिताई आदि। ता से लघुता, दीनता, प्रभुता, चतुरता, सुंदरता, कटुता आदि। पा से बुढ़ापा, मोटापा, बुढ़ापा आदि। पन से बालकन, बचपन, दिवालियापन, कड़कपन, बचपन। ऐसे शब्द ये संबंधवाचक द्वितीयक इसी प्रकार से हैं जो तद्धित्व प्रत्यांत शब्द संबंध बोधक होते हैं। संबंधवाचक तद्धित्व शब्द कहलाते हैं। जैसे आल से ससुराल, एरा से मामेरा, जा से भानजा। ठीक इसी प्रकार गुणोबोधक तद्धित्व शब्द जिन तद्धित प्रत्ययों के लगने से गुणवाचक शब्दों की रचना होती है उन गुणवाचक तद्धित शब्दों को उन गुणवाचक तद्धित शब्दों को गुणोत्तात्मक तद्धित शब्द कहते हैं। जैसे आसे भूखा, प्यासा। ये से दयनीय, स्मरणीय। एला से विशैला, भगैला, भगोला। वंत से दसवंत, दयावंत, विभावंत, शिखावंत। वान से दयावान, शिखावान, गुणवान, धनवान। तो इसी प्रकार से ये जो शब्द हमने बताए हैं जो प्रत्यय अंत में शब्द होते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो अनेक शब्दों की रचना आप कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर अनेक शब्दों की रचना आप अपनी कॉपी में करिएगा और उसको अपने ग्रुप में सेंड कीजिएगा। आज का काम इतना ही, इस कार्य को कीजिएगा। धन्यवाद।